हेलो गाइज, आज हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। टेंस टेंस मीन्स होता है काल। देखिए उसकी डेफिनेशन। एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब दैट मे बी यूज टू इंडिकेट द टाइम्स ऑफ एक्शन ऑफ स्टेट इन नॉन एज टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। वर्ब की कोई भी फॉर्म जिसका प्रयोग कार्य का समय अथवा वर्ब के द्वारा अभिव्यक्त की गई अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, इसे इंग्लिश ग्रामर में टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, टेंस के शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द टेम्पस से हुई है, जिसका अर्थ टाइम होता है। फिर नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ टेंसेज। देखो, टेंसेज आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री काइंड्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। प्रत्येक टेंस के चार पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट या हम उसे सिंपल टेंस बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आज बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, यानी हिंदी पहचान होती है इसकी। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं होता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया जाता है। यानी किसका हेल्पिंग वर्ब का? डू और डज का यूज होता है। डू का यूज जब सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी करता है वो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तब किया जाता है। और डज का यूज जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तब किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेन वर्ब, जिसे मुख्य क्रिया बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें हम ऐसे ही इसका यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसे पे यूज होता है, वो होता है ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है अफर्मेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे जुड़ता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम हो तब किया जाता है। अब देखो गाइज, एस कैसे लगाते हैं? जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर एस, एस एच, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो, और ऐसे वर्ब जिनका अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं, और बाकी सब के साथ इनके अलावा जो भी वर्ब्स बच गए उन सब में क्या करते हैं? हम एस लगाते हैं। अब देखो, यूजेज ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? यूनिवर्सल ट्रूथ, जो शाश्वत सत्य घटनाएं होती है उनके साथ, जनरल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट स्टेट्स, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, रनिंग कमेंट्रीज ऑन मैचेज, पब्लिक फंक्शंस, यानी खेलों का उत्सव, आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर टुमारो, यानी ये कैसी घटना होगी? प्राइम मिनिस्टर है वो कल जयपुर आएंगे। तो ये पहले देखो, ए प्लान फ्यूचर इवेंट एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड ऑफिशियल टाइम टेबल, यानी पूर्व नियोजित भविष्य के कार्य के लिए इसका यूज किया जाता है। तब ये बताया कि द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर टुमारो, कि प्राइम मिनिस्टर है वो कल जयपुर आएंगे। फिर है कंडीशनल सेंटेंस के साथ इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी एक तरफ इफ़ से स्टार्ट हो तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आगे वाले सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ही कम्स क्या आ गया यहाँ पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट देखो आगे, जब निम्न एडवर्ब का प्रयोग हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। देखो कौन कौन से: ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली। यानी ये सभी वर्ड अगर इंग्लिश सेंटेंस के अंदर हो तो वहाँ पर हमें सेंटेंस की पहचान करते हुए हेल्पिंग वर्ब डू, डज या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। एवरी डे या फिर एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर एटसेट्रा, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईयर एटसेट्रा, ऑन संडेज, मंडेज एटसेट्रा,
इन द मॉर्निंग्स, इवनिंग्स एटसेट्रा, ठीक है। फिर है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ए डे, वीक, मंथ एटसेट्रा। इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, आई रीड इन 10th क्लास, यानी मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ? 10th क्लास में। वर्तमान स्थिति बता रहा है, प्रेजेंट स्टेट बता रहा है, तो इसमें रीड वो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए आई के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। नेक्स्ट देखो, अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यहाँ कौन सी इफेक्ट है बेटा? यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ओके। नेक्स्ट है ही टेक्सटेड ट्वाइस ए डे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ट्वाइस आ रहा है। ट्वाइस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया यहाँ पे? टेक्स्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ओके। ओपन द विंडो, यानी ये कैसा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा किस टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट है राहुल यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, राहुल हमेशा कितने बजे उठता है? सुबह 6 बजे उठता है, तो यहाँ यूजुअली आ गया। 2 and 2 make 4, 2 और 2 कितने होते हैं? 4, तो ये कौन सी घटना है? जनरल ट्रूथ है। ही इज ऑलवेज लेट, वह हमेशा क्या आता है? लेट आता है, उसकी आदत है, हैबिट है। डू यू ऑफन गो फॉर ए वॉक, तो यहाँ पर क्या आ गया? ऑफन, इसलिए ये क्या कर दिया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यू के अकॉर्डिंग डू और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ही गोज टू स्कूल डेली, यहाँ पे क्या आ रहा है? डेली आ रहा है। डेली के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाया। क्यों? क्योंकि अंतिम अक्षर क्या है इसका? ओ है, ठीक है। फिर वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे फ्रीज मतलब क्या है? यहाँ पर वाटर क्या बता रहा है? साइंटिफिक ट्रूथ है ये कि वाटर है वो 0 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, मतलब बर्फ बन जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास हम फिर देखेंगे, कल देखेंगे। थैंक यू।